नमस्कार दोस्तों, आर्ट ऑफ सिलेक्शन इंस्टीट्यूट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज 17 अप्रैल है। 17 अप्रैल से इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो बनने वाले हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM के सेना संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसे उच्च गतिशीलता वाहन प्लेटफॉर्म पर लगाया जा सकता है। दूसरा, इसकी मारक क्षमता लगभग 70 किलोमीटर तक है। तीसरा, इसमें उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों को सीधे प्रहार से रोकने की क्षमता है। चौथा, इसे DRDO द्वारा स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। तो इसका उत्तर के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो इसका उत्तर है डी, सभी चार। ठीक है दोस्तों, इसे DRDO द्वारा स्वदेशी तकनीकी का उपयोग करके विकसित भी किया गया है। इसमें उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों को सीधे प्रहार से रोकने की क्षमता भी है और इसकी मारक क्षमता लगभग 70 किलोमीटर तक है और इसे उच्च गतिशीलता वाहन प्लेटफॉर्म पर लगाया जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 15 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आतंकवाद निरोध पर भारत फ्रांस संयुक्त कार्य समूह की 16वीं बैठक के दौरान मुख्य रूप से किन विषयों पर चर्चा हुई है? ए, आर्थिक सहयोग, बी, जलवायु परिवर्तन, सी, आतंकवाद निरोधक चुनौतियां, डी, अंतरिक्ष अन्वेषण। जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों। उत्तर है सी, आतंकवाद निरोधक चुनौतियां। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 किस शहर में आयोजित की गई है? ए, नई दिल्ली भारत, बी, बिश्केक किर्गिस्तान, सी, बीजिंग चीन, डी, टोक्यो जापान। जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन से शहर में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई है? उत्तर देखते हैं दोस्तों। बी, बिश्केक किर्गिस्तान। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द उस घटना का वर्णन करता है जिसमें किसी देश की जनसंख्या में उल्लेखनीय गिरावट आती है जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु की तुलना में जन्म दर कम हो जाती है? ऑप्शन देखते हैं। ए, जनसंख्या वृद्धि, बी, जनसांख्यिकी उछाल, सी, जनसंख्या पतन, डी, जनसांख्यिकी विस्फोट। जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट में, क्या होगा इसका उत्तर? उत्तर देखते हैं दोस्तों, इसका उत्तर है सी, जनसंख्या पतन। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, यह जीके का क्वेश्चन है, इसको याद ही कर लेना दोस्तों, यह आता है आपके एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, कौन सा देश गंभीर जनसंख्या गिरावट का सामना कर रहा है जो संभावित रूप से जनसंख्या पतन का अनुभव करने वाला पहला देश बन सकता है? ऑप्शन देखते हैं। ए, इटली, बी, ग्रीस, सी, जापान, डी, दक्षिण कोरिया। जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सा इसका उत्तर होगा? उत्तर देखते हैं। बी, ग्रीस। ग्रीस इसका सही आंसर है दोस्तों। जनसंख्या पतन का अनुभव करने वाला पहला देश बन सकता है, इसकी जनसंख्या बहुत ही तेजी से गिर रही है। आगे देखते हैं। 17 अप्रैल 2025 को 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? यह तो बहुत सी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर बताइए बिना ऑप्शन देखे। फिर भी मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। ए, नई दिल्ली भारत, बी, बीजिंग चीन, सी, ब्रासिलिया ब्राजील, डी, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका। जल्दी बताओ दोस्तों, इसका उत्तर होगा श्री, ब्रासिलिया ब्राजील। इसके बारे में कुछ नोट्स है, उसको भी हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री अभी डेट में कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि 17 अप्रैल 2025 को ब्रासिलिया में
आयोजित होने वाले 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे दोस्तों। सीधी क्वेश्चन बनेगी कि ब्रासिलिया में होने वाले ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में प्रतिनिधिमंडल कौन कर रहा था, नेतृत्व कौन कर रहा था, तो उसका आंसर होगा शिवराज सिंह चौहान। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल के कालीघाट स्काई वॉक का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन बताते हैं। ए नरेंद्र मोदी, बी ममता बनर्जी, सी अभिषेक बनर्जी, डी अमित शाह। जल्दी से बताइए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कालीघाट स्काई वॉक का उद्घाटन। आगे उत्तर देखते हैं दोस्तों। उत्तर है बी ममता बनर्जी। यह एक सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री जैसा कि आप जानते ही हैं ममता बनर्जी, जो अपने राज्य में किसी को नहीं आने देती है। इसके बारे में कुछ नोट्स है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में कोलकाता के सबसे लंबे स्काई वॉक कालीघाट स्काई वॉक का उद्घाटन किया दोस्तों। यह पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी स्काई वॉक है। ये एक और क्वेश्चन हो गया आपके सामने। इसकी लंबाई 440 मीटर है और यह 16 मीटर ऊंचा है, जो इसे शहर का सबसे बड़ा स्काई वॉक बनाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYG 2025 के शुभांकर का नाम क्या है? ए शेरवीर, बी गजराज, सी गजसिंह, डी सिंहवीर। जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर है दोस्तों सी गजसिंह। इसके बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। बिहार पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजित मेजबान कर रहा है दोस्तों। यह पहला आपका तथ्य है, इसको भी नोट करना। बिहार पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबानी कर रहा है और उसने अपना शुभांकर गजसिंह लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, यह दूसरा आपका हो गया। तीसरा, शुभांकर का अनावरण 14 अप्रैल 2025 को पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय में एक विशेष समारोह में किया गया। यह आयोजन 4 मई से 15 मई 2025 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह डेट भी आपको याद करना है, 4 मई से 15 मई तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुनाव में किसने निर्णायक जीत हासिल की है दोस्तों? ए लुइसा गोंजालेज, बी राफेल कोरियो, सी डैनियल नोबोआ, डी गिलर्मो लासो। उत्तर देखते हैं दोस्तों। सी डैनियल नोबोआ। इनके बारे में कुछ तथ्य जानते हैं दोस्तों। डैनियल नोबोआ ने इक्वाडोर के हालिया राष्ट्रपति चुनाव के निर्णायक जीत हासिल की है दोस्तों। यह तथ्य आपको नोट करना है। लगभग 56% वोट के साथ दूसरा कार्यकाल हासिल किया है दोस्तों। वहीं उन्होंने अपने वामपंथी प्रतिद्वंदी लुइसा गोंजालेज को 1 मिलियन से अधिक वोटों से हराया है दोस्तों। यह सिर्फ यहाँ पास याद करना है आपको, जो उनका प्रतिद्वंदी था उनका नाम क्या था? लुइसा गोंजालेज। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर स्थित है। यह भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक्मे 2025 में भाग लेने वाला 9वां अफ्रीकी देशों में शामिल नहीं है? नहीं है दोस्तों, यहाँ पास बोला है शामिल नहीं है। ए मेडागास्कर, बी जिबूती, सी घाना, डी कोमोरोस। जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका उत्तर देखते हैं सी घाना। इनके बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। भारत और 9 अफ्रीकी देशों ने, मतलब टोटल 10 देश होंगे इसमें, 13 अप्रैल 2025 को तंजानिया के दार एस सलाम तट पर, कौन से देश में हो रहा है? तंजानिया में। यह भी आपको नोट करना है। कौन से तट पर हो रहा है? दार एस सलाम तट पर है। 6 दिवसीय, मतलब 6 दिनों के लिए है। नौसैनिक अभ्यास है दोस्तों। यह भी याद करना है आपको। जो अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री जुड़ाव
एक्मे शुरू किया गया है। भाग लेने वाले देश तंजानिया, कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रिया, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स और दक्षिण अफ्रीका है दोस्तों। घाना इस समूह का हिस्सा नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आज का करंट अफेयर इतना ही था। धन्यवाद। जय हिंद।